पर छाई जयपुर की एक शांत सुबह थी। सूरज की हल्की किरणें छत की मुंडेरों से फिसलती हुई जमीन पर उतर रही थी। आरव अपनी बालकनी में बैठा था। सामने कैनवास, हाथ में ब्रश और दिल में एक अधूरी तस्वीर। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया। हर सुबह एक कहानी होती है, पर आज की सुबह कुछ अलग है। उसे खुद नहीं पता था कि क्यों उसका दिल आज बेवजह धड़क रहा था। नीचे सड़क पर चाय वाला चाय कप बांट रहा था, बच्चे स्कूल को भाग रहे थे, और तभी एक बाइक की आवाज आई। आरव की नजर जैसे खुद ब खुद नीचे चली गई। वो आई थी पहली बार, सफेद दुपट्टा उड़ता हुआ, आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर वो मासूम सी मुस्कान। वो अपने पापा के साथ सामने वाले घर में शिफ्ट हो रही थी। सामान उतर रहा था, लोग भागदौड़ में लगे थे, पर आरव की नजरें जैसे उस एक लड़की में ठहर गई थीं। कौन है ये? उसने खुद से पूछा। सिया ने अचानक ऊपर देखा। उनकी नजरें मिलीं। सिया ने हल्का सा मुस्कुराकर नजरें फेर लीं, और आरव, वो वहीं ठहर गया जैसे उसकी दुनिया को किसी ने कुछ पल के लिए रोक दिया हो। रात को अपनी डायरी में आरव ने लिखा, आज मैंने पहली बार किसी को देखकर रंगों से बाहर महसूस किया। उसके चेहरे पर सुबह की रोशनी थी, और उसकी मुस्कान में कोई अनजानी कहानी। ख्वाबों की हलचल। जहां आरव की तन्हा दुनिया में सिया की मौजूदगी धीरे धीरे एक नई हलचल भर रही है। एपिसोड चल। सिया अब सामने वाले घर में शिफ्ट हो चुकी थी। हर सुबह वो अपने पापा के साथ मंदिर जाती, और लौटते वक्त आरव की बालकनी की ओर नजर जरूर जाती। शायद वो जानती थी कि कोई है जो चुपचाप उसे देखता है, या शायद बस एक संयोग था। आरव अब हर सुबह जल्दी उठ जाता। उसके कैनवास पर अब गंगा घाट या गुलाब नहीं होते। अब हर पेंटिंग में एक चेहरा उभरने लगा था, जिसकी आंखों में सवाल थे और मुस्कान में जवाब। उस दिन सिया छत पर आई, बाल खुले, हाथ में किताब और हवा से उड़ता हुआ पन्ना। आरव अपनी बालकनी से देख रहा था जब एक पन्ना उड़कर उसकी तरफ आ गया। उसने झुककर पन्ना उठाया और पढ़ा। प्यार कोई तस्वीर नहीं जो सिर्फ देखा जाए, ये तो एहसास है जो बिना कहे महसूस होता है। आरव के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। क्या ये इत्तेफाक था, या कोई अनकहा इशारा? शाम को उसने वो पन्ना अपने स्केचबुक में चिपकाया और नीचे लिखा, ख्वाब अब सिर्फ रातों में नहीं आते, कुछ ख्वाब दिन की रोशनी में भी जी उठते हैं। अगले दिन सिया ने बालकनी से झांकते हुए आरव को देखा। उनकी नजरों का मिलना अब आम हो गया था। सिया ने हल्का सा मुस्कुराया, और इस बार आरव ने पहली बार मुस्कुराकर जवाब दिया। पल छोटा था, पर दिलों में हलचल बड़ी थी। क्या कान से शुरू हुआ रिश्ता अब पहली बातचीत की दहलीज पर है। एपिसोड 3, बात। सुबह की ठंडी हवा में हल्की सी धूप उतर रही थी। आरव अपनी बालकनी में बैठा, ब्रश को रंगों में डुबोकर कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहा था, बट उसका मन कहीं और था। वो आज फिर सिया को देखने की उम्मीद में था, पर वो दिखाई नहीं दी। आरव के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। तभी नीचे से किसी की आवाज आई, भैया, स्केच बनवाना है। पापा ने कहा आप पेंटिंग करते हो। आरव चौंक कर नीचे देखा। सिया! वो नीचे खड़ी थी, नीली सूट में, माथे पर बिंदी और हाथ में एक किताब। उसके होंठों पर वो जानी पहचानी मुस्कान थी जो आरव के दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। आरव ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ, हाँ, बिल्कुल, आ जाइए ऊपर। कुछ मिनट बाद सिया आरव के कमरे में थी। दीवारें रंगों से सजी थीं, हर कोने में कहानियां बसी थीं। सिया ने एक पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए पूछा, ये किसकी तस्वीर है? आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद किसी के ख्वाब की। अब तक सिर्फ उसे देखा है, बात आज हो रही है पहली बार। सिया थोड़ी चौंक गई। आरव ने धीरे से स्केचबुक उठाई और पूछा, बैठिए, आपकी एक तस्वीर बनानी है। कुछ मिनटों तक कमरे में सन्नाटा रहा, पर वो सन्नाटा अजनबी नहीं था। वो दो दिलों के बीच पहली बार कुछ कह रहा था। स्केच बनता रहा और नजरों की बातें चलती रहीं। सिया ने जाते जाते कहा, आपकी पेंटिंग्स बहुत गहराई लिए होती हैं। आरव ने हल्के से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्योंकि अब उनमें एक मुस्कान आ गई है जो पहले नहीं थी। एपिसोड जहां आरव और सिया के बीच एक रिश्ता अब खामोशियों से निकलकर एहसास की जुबान बोलने लगता है। उस दिन के बाद सिया और आरव के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था। वो अब अक्सर छत पर मिल जाते, कभी नजरों से बातें होती, तो कभी मुस्कानें ही सब कुछ कह जाती। आरव की जिंदगी में पहली बार कोई रंग बाहर से अंदर तक उतरने लगा था। उसके कैनवास अब सिर्फ भावनाओं से नहीं, उम्मीदों से भरने लगे थे। हर स्केच में की कोई न कोई झलक छिपी होती।
उसकी आंखें, उसका मुस्कुराना, या फिर वो पन्ना जो एक दिन उड़कर आया था। एक दिन सिया छत पर बैठी थी। हवा चल रही थी और वो चुपचाप अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। आरव ने बालकनी से देखा और पहली बार नीचे उतरकर उसके पास गया। क्या लिख रही हो? सिया थोड़ी चौंकी, फिर मुस्कुराकर बोली, कुछ बातें जो मैं किसी से कह नहीं पाती। आरव धीरे से बैठ गया और बोला, अगर चाहो तो मैं उन्हें सुन सकता हूँ। सिया ने कुछ पल सोचा और बोली, तुम कभी किसी से डरे हो? हाँ, अपने दिल की बात कहने से। सिया ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उनकी बातों में वो खामोशी टूट रही थी जो अब तक दिल में बंद थी। सिया ने कहा, कभी कभी हम किसी को बहुत करीब से महसूस करते हैं पर कह नहीं पाते, शायद डरते हैं कि वो दूर न हो जाए। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी दिल कहना चाहता है पर वक्त कहने नहीं देता। एक लंबी चुप्पी के बाद सिया ने धीमे से पूछा, अगर मैं एक दिन यहां से चली जाऊं तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? आरव की आंखों में चमक और दर्द एक साथ उभरा। तुम अगर दूर भी चली जाओ सिया, तब भी मेरी पेंटिंग्स में, मेरी कहानियों में तुम हमेशा रहोगी। कुछ रिश्ते वक्त से नहीं, एहसास से जुड़े होते हैं।